Hello friends, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on storage devices. So, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। स्टोरेज डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। मेमोरी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मेमोरी और व्हाट डू मीन बाय स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस आर द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या कहता है ये? It's a computer hardware part used to store data. क्या है ये? Storage devices are computer hardware used to store data. हमारा एक सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर which is used to store the data for the future use. There are many types of storage devices and each one having their own benefits and drawbacks. So that we will see in this session, in this video one by one. A storage device क्या होता है? Storage device is a hardware component part of a computer which is used to store the data. यहां पर दो पॉइंट को यहां पर ध्यान में रखिए। डेटा को स्टोर करना है, यह हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट इसमें हमको समझना है कि स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा is to be stored to process the instruction for the processing the stored data. कहना यहां पर ये चाह रहे हैं हम कि कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा टू बी proceed and instructions required for processing the stored. यानी कि क्या है हमारा? फिर से इस बात को समझिएगा। स्टोरेज डिवाइस हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर मेमोरी भी कहते हैं, जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, वहां से हम लोग एक्सेस करते हैं, समझ रहे हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है। कहता है यहां पर इस चीज को कि स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स इन अ कंप्यूटर. स्टोरेज डिवाइस इज रेफर्ड एज अ मेमोरी. सो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेल, जिसको हम लोग हर प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल नाम दिया गया है। एंड ईच सेल हैज यूनिक एड्रेस which varies from 0 to memory size -1. Dear friends, please try to understand here. Last point, यानी कि प्रत्येक सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग कहां से वैरी करता है? 0 से शुरुआत करते हैं टू मेमोरी साइज -1। इस बात को समझ रहे हैं? अगर हमारे पास the size of the memory is 25 MB and first cell मान के चलिए स्टार्ट हुआ मेरा 0 से, तो टोटल कहां तक चलेगा मेरा? 25 - 1 तक चलेगा, दैट इज 24 तक चलेगा। वही यहां पर बताने का कोशिश किया जा रहा है। In a simple way, just I want to give the definition of the storage device. A storage device is a hardware component of a computer used to store the data for future use. A storage device is referred as a computer memory
in a computer where data is stored and access the data from the memory. इसके अंदर में तीसरा पॉइंट है जो हमारा, memory is divided into large number of small parts. That means inside a computer memory is there and memory is divided into large number of small parts. Each small part is known as cell and each cell has a unique address which varies from 0 to size of memory minus 1. I hope it is clear. Dear friends, memory is basically classified into two category. मेमोरी को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए हैं. एक हमारा नाम है प्राइमरी मेमोरी एंड दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी है. यानी कि स्टोरेज डिवाइस मेमोरी को हम दो प्राइमरी या ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी और इंटरनल और फिजिकल या मेन मेमोरी, ये सब इसी का नाम है. दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी और एक्सटर्नल मेमोरी. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो जब हमने प्राइमरी बोला तो प्राइमरी में हमारे अंदर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है. प्राइमरी के अंदर में प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी एंड इनसाइड दिस वी हैव टू स्टडी अबाउट द रजिस्टर, वी हैव टू स्टडी अबाउट द कैश मेमोरी, वी हैव टू स्टडी अबाउट द मेन मेमोरी. सो हम आपके सामने जस्ट इसका थोड़ा सिंपल डेफिनेशन दे करके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं. सीपीयू रजिस्टर, इट्स अ प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस which is used to store one byte at a time, one bit or one byte at a time. Cache memory क्या होता है? Cache memory is used to store frequently used data. यानी कि जो बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोसेसर के द्वारा जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, that data is going to be stored in the cache memory. मेन मेमोरी क्या हो गया वो हम आपको डिटेल में हम नीचे देखने जा रहे हैं. सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में हम लोग मैग्नेटिक टेप देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं और मैग्नेटिक डिस्क देखते हैं. सो दिस ऑल कम्स अंडर द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी में हमारा बस इतना समझिए कि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है जहाँ पर हम लोग सारे डेटा को रखते हैं और कभी भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये परमानेंट टाइप होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी. बस इतना आप समझ लीजिए. लेट अस कंसिडर दिस फिगर. इस फिगर को हम लोग कंसिडर करें और इस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं. इस फिगर में हमने देखिए सीपीयू रजिस्टर को ऑन द टॉप हमने रखा है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप है. दैट मीन्स हियर यू जस्ट सी हियर वी हैव इंडिकेटेड दैट फ्रॉम दिस टू दिस वी हैव internal memory and from here to here we have external memory, that is called secondary memory. Now when we move from top to bottom, यानी कि यहां से यहां जब हम मूव करेंगे, टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे, then we will get this 4 point. We will get this 4 point. So the first point क्या है, जब हम टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, कैपेसिटी इंक्रीज करती है. यानी कि स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी क्षमता जो हो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दैट मीन्स टॉप में मेरा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है और बॉटम में मेरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है. तो हम लोग टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि कैपेसिटी हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. सो सीपीयू रजिस्टर क्या है, जहां पर हम लोग एक बीट को हम लोग एट ए टाइम रिस्टोर करते हैं. लेकिन मैग्नेटिक टेप में हम लोग कितना करेंगे बताइए, बहुत ज्यादा हम लोग हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट एक आता है यहां पर कि हमें कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज डिक्रीजेस. यानी कि अगर हम टॉप से बॉटम की यानी कि प्राइमरी से हम लोग सेकेंडरी की ओर जाएंगे तो कॉस्ट पर बिट जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ, थर्ड पॉइंट एक आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस द मेमोरी बाय द सीपीयू. यानी कि सीपीयू के द्वारा जो एक्सेस किया जाता है मेमोरी वो भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा.
सीपीयू सबसे ज्यादा एक्सेस कहां पर करता है? रजिस्टर को एक्सेस करता है, कैश को एक्सेस करता है, सबसे लास्ट में एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सेस करता है बाबू। एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट एक्सेस टाइम बाय द सीपीयू इंक्रीज। एक्सेस टाइम बाय द सीपीयू मतलब क्या है? सीपीयू के द्वारा जो हम फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, प्रोसेसर उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो अगर हम लोग टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से सीपीयू को एक्सेस करने में समय ज्यादा लगेगा कि प्राइमरी मेमोरी से एक्सेस करने में लगेगा। तो सेकेंडरी से हमें ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हमारा ए इंक्रीज कर रहा है। now we will see one by one. So as I told you, memory is basically classified into two broad category, that is, one is called primary memory, another one is called secondary memory. So primary memory क्या होता है वो हम समझेंगे हम लोग. So primary memory is called as a temporary memory. पहला पॉइंट हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको करके चलेंगे. प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज अ टेम्पोररी मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी. इसको हम लोग मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी इज ओनली गोइंग टू बी स्टोर द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा विच रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर को रन करने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ती है, एसेंशियल है, वही चीज को हम लोग प्राइमरी मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, और कोई ऐसा डेटा है जो हमें कंप्यूटर को रन करने के लिए जरूरत पड़ता है, दैट डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी एंड इट इज अ टेम्पोररी मेमोरी. Dear friends, again primary memory are classified into two types, RAM and ROM. So by the help of this image I try to explain you, I just show the exposure for you. This दो पिक्चर के द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि RAM किस तरह का होता है, ROM किस तरह का होता है. तो ये हमारा क्या है, RAM है, ये हमारा क्या है, ROM है. ठीक, हम लोग अब एक एक करके हम लोग देखेंगे. तो रैम क्या होता है वो हम लोग समझेंगे. तो रैम क्या है, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. इफ यू वांट टू मेक अ नोट, यू कैन प्लीज मेक अ नोट इट. रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी परफॉर्म्स बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन. प्लीज मेक अ नोट फॉर हियर. रैंडम एक्सेस मेमोरी perform both operation, read as well as write operation. As I told you, it's a temporary memory. Temporary memory is also called as a volatile memory. So हमारा RAM भी हमारा volatile memory होता है. Inside RAM we have again three types. That means we can say that RAM having three types. First one is called DRAM, SRAM and DRDRAM. We will see one by one. DRAM क्या होता है? That is called Dynamic Random Access Memory. The full form is mentioned here. Dynamic Access Random Memory. It is a type of a random memory, random access memory. Dynamic Random Access Memory is built by capacitor and is built by capacitor and transistor. Because of capacitor, dynamic random access memory always needs to be refreshed. यानी कि हमेशा उसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है. दूसरी बात ये कहता है कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर ईच बिट ऑफ data in a separate capacitor. In a separate capacitor. In a point wise also I try to explain. DRAM is less expensive compared to the RAM. Next point says that DRAM writes data at byte level and reads the data at multiple byte page level. So these are the basic points under the DRAM. And the last point of the DRAM is DRAM require less power compared to the random access memory.
We will see static random access memory now. Static random access memory, that is called SRAM, is made up of ट्रांजिस्टर. एक किससे बना रहता है? ट्रांजिस्टर से बना रहता है. एंड इट इज स्टैटिक इन फॉर्म. कहने का मतलब क्या है? द डेटा इज होल्ड इन अ स्टैटिक फॉर्म. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू होल्ड द डेटा इन अ स्टैटिक फॉर्म. एज लॉन्ग एज द मेमोरी हैज पावर, द डेटा विल बी देयर. One big difference between the DRAM and SRAM is DRAM always need to be refreshed, but SRAM does not need to be refreshed. Why? Because DRAM built by using capacitor, whereas SRAM built by using transistor. नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें ये कह रहा है, पॉइंट वाइज भी हमने सब क्लियर किया है जो भी हम आपके सामने बता रहे हैं. स्टैटिक रैम फास्टर टू एक्सेस द डेटा एंड एक्सपेंसिव देन DRAM. Static RAMs does not use capacitor. As I told you, static RAM use transistor and cache memory use static RAM for their manufacturing. So, static RAM is highly recommended for use in PC. So, mostly we are using the static RAM, not DRAM. Last we have Rhombus Dynamic Random Access Memory. Rhombus Dynamic Access Random Rhombus Dynamic Random Access Memory is also called direct Rhombus Dynamic Random Access Memory. So please don't be confused. इसमें हम एक चीज को बताना चाहेंगे, इस तरह का रैम को मोस्टली हम लोग कहां पर इस्तेमाल करते हैं? गेमिंग कंसोल में, यानी कि वीडियो गेम कंसोल में, जहां पर हमें डेटा को हमें फास्टर रेट से ट्रांसफर करना पड़ता है. यानी कि द प्लेस वेयर नीड टू ट्रांसफर द डेटा at the faster rate, that time we have to use the RDRAM, that is Rhombus Dynamic Random Access Memory. So it's clear mention here, RDRAM is a memory subsystem designed to transfer data at faster rate. That means if a system want to be transfer the data at a faster rate, then the system must use the RDRAM for that purpose. And this type of a RAM is mostly used in the video game console, because in the video game they want to transfer the data at the faster rate. For that purpose we are using the RDRAM there. Now we will see ROM. So this is all about the RAM. So in RAM we have seen three types: SRAM, DRAM, RDRAM. Now we are going to see the ROM. So ROM is non-volatile memory storage device. ROM is non-volatile storage device. Dear friend, please try to understand. RAM is a volatile storage device, ROM is non-volatile storage device. In other words, we can say that ROM is a permanent storage device. That means the data which is stored on the ROM is permanent, but RAM is a temporary storage device. ROM, one big difference is here, ROM does not allow the write operation on it. It only allows the read operation, whereas RAM allows read and write operation. So these are the big difference between the RAM and ROM. I hope it is clear for you. So ROM stand for, already I told you, read only memory जिसको हम लोग बोलते हैं, जो नॉन वोलाटाइल होता है, जहां पर हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं. सो ये हमारा बिग डिफरेंस है रैम और रोम के बीच में.
हमारे रोम के अंदर में कुछ उसका कैटेगरी है, कुछ उसका टाइप्स है जो हम लोग देखेंगे. सो रोम अगेन हैविंग सम टाइप्स, वी हैव टू सी वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पी रोम, नेक्स्ट ईपी रोम, देन थर्ड double EPROM, and the last we have a flash double EPROM. We will see one by one here. So this is the exact image of the ROM. A ROM का किस तरह का होता है ROM, वो यहाँ पर हम आपके सामने दिखाने का कोशिश किए हैं. अब हम लोग देखेंगे PROM. PROM क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. PROM स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. क्या इसको है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज मोस्टली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टू स्टोर द डेटा परमानेंट. यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक बार रोम पर हम प्रोग्राम कर चुके हैं तो उसको फिर हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं. That will be the permanent. And last point says that it is available at low cost compared to the RAM. RAM के कंपेयर में ये हमारे सस्ता मिलता है. So that is all about PROM. हम बेसिक चीज जो बेसिक डेफिनेशन जो है हम आपके यहाँ पर कवर कर रहे हैं. यानी कि PROM एक ऐसा रोम का टाइप से जहां पर हम लोग एक बार प्रोग्राम कर करके डेटा को स्टोर कर देते हैं रोम पर, तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. यानी कि रीयूज हम लोग नहीं कर सकते हैं. और इस तरह का जो रोम है हम लोग मोस्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं जहां पर डेटा को परमानेंटली हम लोग रीड कर डाल देते हैं. और ये जो होता है हमारा लो कॉस्ट, यानी कि कंपेयर टू द रैम ये हमारा एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है हमें. PROM ये कहता है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ द PROM इज प्रोग्रामेबल इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. क्या बोला जा रहा है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो दैट इज कॉल्ड ई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. This type of a ROM allows to erase the data and reuse. But how we are going to be reuse? How we are going to be erased? By using the ultraviolet light. By using the ultraviolet light. So ultraviolet light की मदद से हम EPROM में जो डेटा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं और फिर से उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. दैट मीन्स द डेटा विच इज स्टोर ऑन द EPROM इज अ परमानेंट. इट कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी इजिली लॉस्ट. देन हाउ इट विल बी रिमूव? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज. दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट जो हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट को इस्तेमाल करके हम लोग इरेज कर सकते हैं. कहा जाता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट ये इसमें बताया जा रहा है कि EPROM वी नीड टू इरेज ईच एंड एवरी सेल. सभी को हम लोग मिटाना पड़ता है. वी कैन नॉट इरेज डेटा इन RAM PROM, but we can erase data in EPROM. कह रहा है यहाँ पर एक्चुअली RAM नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ROM होता. RAM नहीं है, ROM है. तो वही कह रहा है कि we cannot erase data in ROM and PROM, we can only erase data in EPROM. Clear? Now, dear friends, EPROM PROM में हम लोग डेटा को इरेज नहीं कर सकते हैं अगर एक बार उस पर लिख दिए हैं तो. और वो हमारा मोस्टली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम लोग कोडिंग करके सर्किट पैरालेल दे करके हम लोग दे देते हैं. EPROM में क्या है? जहां पर हम लोग डेटा को इरेज कर सकते हैं
अगर एक बार हमने उस पर राइट कर दिया तो फिर से उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, बट प्रोसेस इज नॉट इजी और सिंपल. वी हैव टू यूज द हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज द डेटा. डबल EPROM क्या होता है? डबल EPROM ये कहता है, इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेंगे हम लोग डबल EPROM का, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दैट देयर हम लोग इसे क्या देखे थे? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इन दिस केस वी आर एबल टू बी इरेज द data of a ROM, but instead of using high voltage ultraviolet light, we are using electric charge. We are using electric charge. यानी कि डबल EPROM में हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा हम लोग डेटा को इरेज कर सकते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ अ ROM is mostly used in computer for BIOS. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. BIOS के लिए हम लोग डबल EPROM का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. ठीक है, तो ए मेन डिफरेंस था. ए उसका हमने एक एक करके हम आपके सामने कवर किया कि टाइप्स ऑफ ROM में क्या होता है. लास्ट हमारे पास में है फ्लैश डबल EPROM. फ्लैश डबल EPROM क्या होता है? It is also the type of a double EPROM, but the difference is that ये क्या होता है? Erase data in a unit called block. वहां पर हम एक लाइन को एक बार में इरेज करते हैं. Required to be write or erase one byte at a time. एक बाइट एक बार में हम लोग इरेज करते हैं, और यहां पर one block at a time हम लोग इरेज कर देते हैं. So these are the difference between the double EPROM and flash double EPROM. बाकी तो जो भी है, flash double EPROM is more expensive than the RAMs. It can erase only limited number of times. और इसमें हम लोग limited number of times हम लोग इरेज कर सकते हैं. ठीक. So these are the basic types of ROM. So we have seen that types of ROM for PROM, EPROM, double EPROM, flash double EPROM, one by one. ये चार हमने देखा. PROM क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहां पर एक बार प्रोग्राम कर दिए दोबारा हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, रीयूज नहीं कर सकते हैं. EPROM क्या होता है? EPROM में हमारा क्या होता है? EPROM में हम एक बार प्रोग्राम कर चुके हैं तो उसको हम दोबारा फिर रीयूज कर सकते हैं, लेकिन इरेज करने का जो प्रोसेस वो आसान नहीं है. उसके लिए हमें हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है. डबल EPROM क्या होता है? डबल EPROM में हम लोग EPROM की तरह ही है, लेकिन डबल EPROM में हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज का इस्तेमाल करके हम लोग इरेज करते हैं, और वन बिट एट ए टाइम हम लोग इरेज करते हैं. फ्लैश डबल EPROM क्या कहता है? Flash double EPROM is similar to the double EPROM, but only one difference. In flash double EPROM, we are able to be erase one unit at a time. That means one block at a time. और ये जो होता है फ्लैश EPROM जो होता है डबल EPROM, ये बार बार हम लोग नहीं कर सकते हैं. We cannot run more times. So these are the basic difference between one another. I hope it is clear for you. Now we have to see the secondary memory. Secondary memory क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. So secondary memory क्या है? प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या हुआ? जो टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या है? परमानेंट है, जिसको हम लोग दूसरा नाम में क्या दिए? एक्सटर्नल मेमोरी और एक्सुलरी मेमोरी. एक्सुलरी मेमोरी भी हमारे सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग. सो सेकेंडरी मेमोरी वो ऐसा मेमोरी होता है जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है. सीपीयू ओनली डायरेक्ट एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी. सो सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है. सेकेंडरी मेमोरी हमारा परमानेंट मेमोरी होती है.
सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं परमानेंटली फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, यही सब पॉइंट इसमें है जो यहां पर भी मेंशन किया गया है, परमानेंट एंड फॉर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नाउ वी हैव टू सी सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी ओवर द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी के ऊपर में, किस तरह से हमारा सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से डिफर है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि वो परमानेंट मेमोरी होता है जिसमें डेटा मेरा लॉस नहीं होता है। ये हमारा रीयूजेबल होता है, हम लोग रीयूज कर सकते हैं परमानेंट बेसिस पर, जब चाहेंगे जब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को। दैट मीन्स जो डेटा हमने सेकेंडरी मेमोरी में रखा है वो अब ऑटोमेटिकली अपने से डिलीट नहीं होता है जब तक कि उसको यूजर नहीं डिलीट करता है। रिलायबल इन नेचर होता है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि डेटा इन द सेकेंडरी स्टोरेज इज सेफ बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। दैट मीन्स रिलायबल होता है, यानी कि सेफ होता है हमारा, स्टेबल होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वीनियंस। अगर हम लोग कन्वीनियंस की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी रियली इट इज मोर कन्वीनियंट इन द प्राइमरी मेमोरी। समझ रहे हैं, वो काफी कन्वीनियंट होते हैं। with the help of a computer software, authorized people can locate and access the data quickly from the secondary memory. Capacity, secondary memory की capacity large होता है compared to the primary memory. And the last we have cost. So cost wise also secondary memory is cheaper than the primary memory. Primary memory से secondary memory क्या होता है, सस्ता होता है. So these are the these are the basic characteristics of secondary memory which distinguish from the primary memory. Now types of secondary memory, we have to see the types of a secondary memory. What are the types of a secondary memory? So we have two types of a secondary memory, as per this image also it's clear. फिक्स्ड साइट टाइप एंड द रिमूवेबल टाइप, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, फिक्स्ड टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी एंड रिमूवेबल टाइप ऑफ अ सेकेंडरी मेमोरी. सो हम लोग एक एक करके हम लोग फिक्स्ड में फिर देखते हैं. हार्ड डिस्क हो जाता है हमारा फिक्स में, CD एंड DVD ड्राइव होता है फिक्स में हमारा, रिमूवेबल में हमारा हो जाता है पेन ड्राइव हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सब क्या है हमारा रिमूवेबल है, जो हमारा इस इमेज के दौरान हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा. अब हम लोग देखेंगे फिक्स्ड स्टोरेज क्या होता है, यानी कि फिक्स्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है. फिक्स्ड स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ज्यादा इजी से समझ पाएंगे आप. हार्ड डिस्क हमारा क्या है, ये फिक्स्ड है. हार्ड डिस्क जो हमारा जो है फिक्स्ड है ये, और ये इंटरनल फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस इसको कहते हैं. इंटरनल मतलब इनसाइड द सीपीयू. सीपीयू की कैबिनेट को अगर खोलेंगे तो ये हार्ड डिस्क वहां पर रहता है, वो मदरबोर्ड से अटैच्ड है, यानी कि मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क में एक केबल के द्वारा हम लोग अटैच किए हैं. ये मदरबोर्ड पर ही नहीं इसको इंस्टॉल किया गया है, मदरबोर्ड से ही अलग रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. दैट मीन्स फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस. सो यही चीज यहां पर बताने का कोशिश कर रहे हैं हम कि फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस आर लिटरली नॉट फिक्स्ड. लिटरली नॉट फिक्स्ड का मतलब क्या है, मदरबोर्ड पर वो फिक्स्ड नहीं होता है, बट ऑब्वियसली इट इज इनसाइड द कंप्यूटर कैबिनेट, सीपीयू कैबिनेट, एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम फॉर रिपेयरिंग. समझ रहे हैं, उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं रिपेयरिंग के लिए. सो फिक्स्ड का मतलब यह हो गया कि हमारा ये भी एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस होता है जो हम सीपीयू के अंदर में हम लोग इसको रखते हैं, लेकिन मदरबोर्ड पर ये इंस्टॉल नहीं होता है. और जब हमें ज़रूरत पड़ती है रिपेयरिंग के लिए या कुछ
प्रॉब्लम आ गया तो हम लोग कैबिनेट खोल करके इसको हम लोग बाहर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. So that is called fixed storage device, and the hard disk is one of the best example for the fixed storage device. That is internal hard disk की बात हम कर रहे हैं. So types of fixed storage में internal flash memory दो हम लोग रेयर में आता है, SSD solid state disk जो हमारा सब हार्ड डिस्क का टाइप है, एंड HDD हार्ड डिस्क ड्राइव. सो अभी हमारे पास जितने भी आते हैं HDD होते हैं जिसको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, लेकिन पहले जो होता था सॉलिड SSD सॉलिड स्टेट डिस्क होता था. ठीक है, अब हम लोग रिमूवेबल की बात करेंगे, यानी कि रिमूवेबल हमारा क्या होता है उसके अंदर में हम लोग बात करेंगे. तो रिमूवेबल जो होता है हमारा, जो रिमूवेबल जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करने का योग्य हो, दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. बेस्ट एग्जांपल पेन ड्राइव, जिसको हम लोग जब मन किया तब इंसर्ट किए, रनिंग के दौरान भी अगर हमारा सिस्टम रन कर रहे हैं हमने इंसर्ट किया और हमें काम हो गया, फिर हमको उसको रिमूव कर लिए. दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. लेट्स सी वन बाय वन विद द point by point. So first point says that removable storage is an external media device that is used by a computer system to store data. क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल मीडिया डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. समझ रहे हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम लोग, एक्सटर्नल ड्राइव भी हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है, वो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस कैन बी रिमूव्ड और इजेक्टेड फ्रॉम द कंप्यूटर व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग. यानी कि हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है उस दौरान, यानी कि कंप्यूटर पर हम काम कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर चल रहा है, उस दौरान भी अगर हम किसी भी फाइल को लेना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं तो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस से हम लोग फाइल को ले सकते हैं इंसर्ट करके, या उस पर हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. डियर फ्रेंड्स, काइंडली मेक अ नोट, व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग, यानी कि जब सिस्टम हमारा रन कर रहा है उस वक्त ही हम लोग देखते हैं, हम लोग पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, उससे अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो हम लोग लेते हैं, नहीं तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो भी फाइल को स्टोर करना चाहते हैं उस पर हम लोग डायरेक्टली स्टोर कर देते हैं. सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि रिमूवेबल स्टोरेज मेक इट इजी फॉर द यूजर टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. रियली इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स ट्रू. सो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस मेक द यूजर इजीएस्ट वे, यानी कि मेक इट इजियर, ये आसान कर देता है यूजर को अगर उसको एक जगह से दूसरे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा को ट्रांसफर करना है, तो इस तरह का स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत आसानी से हम लोग डेटा का ट्रांसफर कर पाते हैं. लास्ट पॉइंट ये कहता है कि स्टोरेज फैक्टर, द मेन बेनिफिट ऑफ द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस इज दैट दे कैन प्रोवाइड फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट एसोसिएटेड विद स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी कि फास्ट ट्रांसफर डेटा रेट. यानी कि हम लोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के द्वारा हम लोग जो डेटा का जो हम लोग मतलब स्टोर करना है, तो हम लोग फास्ट ट्रांसफर डेटा रेट ट्रांसफर रेट्स के द्वारा हम उसको हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हम लोग स्टोर कर पाते हैं. यानी कि ट्रांसफर रेट उसका हमारा बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है. टाइप्स ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास ये देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं. तो पहला हमारे पास में है क्या, ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम लोग सीडी और डीवीडी बोलते हैं. ये क्या है, हमारा सीपीयू में सीडी और डीवीडी हम लोग जब चाहेंगे जब हम लोग इंसर्ट करके हम लोग राइट करके हम लोग ले सकते हैं ड्यूरिंग द रनिंग टाइम, द सिस्टम इज रनिंग, वी आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. मेमोरी कार्ड, डियर फ्रेंड्स, काइंडली जस्ट हैव दिस लुक ऑफ दिस इमेज. इट्स अ यूएसबी पेन ड्राइव. ये पेन ड्राइव के अंदर में हमारा मेमोरी कार्ड ये है जो अटैच्ड है, जो हम सिस्टम से इसको डायरेक्ट हम लोग अटैच करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. तो इस पर हमारा डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी हम लोग स्टोर करते हैं, मेमोरी कार्ड पर भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. फ्लॉपी डिस्क,
अभी तो बहुत पुराना हो गया, अब तो फ्लॉपी डिस्क नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव टू लर्न. मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क पैक, पेपर स्टोरेज, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ अ removable storage device. I hope it is clear for you. So मैं आशा करता हूं कि आप सारी पॉइंट्स को आप समझ पाए होंगे. Let's recall from the beginning what I discussed in this video lecture. So in this video lecture I first talked on the gave the definition of the storage device. I told storage device is also called the memory of a computer where data is stored and it is a hardware component part of a computer. Then हमने बताया कि मेमोरी जो है जिसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और ए स्मॉल पार्ट्स हमारा सेल कहलाता है और हर सेल का अपना एड्रेस होती है. ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया स्टोरेज डिवाइस का. फिर हमने देखा कि मेमोरी को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में प्राइमरीली हम लोग डिवाइड किए हैं. एक हमारा है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी करते हैं. तो हमने इस दोनों को हमने एक एक करके हम आपके सामने एक्सप्लेन किया. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, फिर प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं. तो हमने अगेन वी हैव सीन रैम एंड रोम. सो इन दिस अगेन वी हैव सीन रैम एंड रोम. फिर रैम के कितने टाइप्स होते हैं वो मैंने देखा, उसको मैंने डिस्कस किया कि 3 तरह का रैम होते हैं, डी रैम, एस रैम, डी रैम होता है, वो तीनों को मैंने डिस्कस किया. फिर हमने रोम के बारे में बताया. रोम हमारा परमानेंट स्टोरेज मेमोरी होता है जो हमें केवल रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने की इजाज़त देती है. रोम हमारा 4 तरह का होता है, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, डबल ई पी रोम होता है, फ्लैश डबल ई पी रोम होता है. सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस किया आपके सामने. फिर हमने लास्टली आपके पास हमने आया सेकेंडरी मेमोरी के लिए. तो सेकेंडरी मेमोरी का मैंने डेफिनेशन दिया और उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने आपके सामने रखा, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स के दौरान मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि वो प्राइमरी मेमोरी से कैसे वो डिफर है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने देखा नॉन वॉलेटाइल देखा पॉइंट को, रीयूज देखा, रिलायबल देखा, convenience, capacity and cost. These are the basic characteristics of the secondary memory, and by these characteristics it is different from the primary memory. फिर secondary memory को फिर हमने देखा कि 2 तरह का होता है, fixed होता है और एक होता है removable होता है. तो fixed को हम लोग internal media device भी हम लोग कहते हैं. So hard disk is one of the best example for the fixed storage device. It is also called the internal media device where hard disk can be stored inside the computer, that is inside the CPU cabinet, and जब कभी भी जरूरत पड़ेगा तो उसे हम लोग निकाल करके रिपेयर भी कर सकते हैं, बट इट्स अ फिक्स्ड इनसाइड द CPU. सो हार्ड डिस्क इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइस. रिमूवेबल में हमने देखा कि ये हमारा बहुत कार्य को आसान कर देता हमारे लिए, और हमारे इसके दौरान हम रिमूवेबल जो होता है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के अंदर में आता है. रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के यूज करने से हमारा जो कार्य जो है बहुत आसान हो जाता है, और इसके दौरान हम लोग डेटा का जो ट्रांसफर जो होती है वो हमारा क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है. सो these are all the basic points under this video lecture. I hope it is clear for you. I tried to explain you as simple as. So just kindly just give your patience to understand all the points carefully. I hope it will be useful for you. Dear friends, this video lecture is only prepared based on the SBT syllabus for the diploma course.